अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एलोन मस्क के पास इतना पैसा है कि अगर 1000 लोग ये पैसा गिनने के लिए बैठें तो इन्हें 50 साल लग जाएंगे। एलोन मस्क के पास ये ना ख़त्म होने वाली दौलत इस वक्त आई जब वो अपनी ज़िंदगी के तबाहकुन मोड़ के करीब खड़े थे। तब इस वक्त लोगों की नज़रों में एक हारा हुआ आदमी किस तरह एकदम पहाड़ जैसी दौलत का मालिक बन गया जब वो किसी के पास लकड़ी काटने का काम करते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलोन मस्क किस तरह अपनी तबाही के करीब से मल्टी बिलियन डॉलर्स की सल्तनत के मालिक बने। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एलोन मस्क छोटी सी उम्र में बहुत हार्ड वर्किंग इंसान रहे हैं। जहां 10 से 11 साल के बच्चे अपना टाइम खेल कूद में लगाते हैं, वहीं एलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में अपने घर पर रहते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते हुए एक ऑनलाइन वीडियो गेम बना डाली जिसका नाम ब्लास्टर है। इनकी ये गेम PCS टेक्नोलॉजी नामी कंपनी ने इनसे $500 में खरीद ली। यहाँ हैरत की बात यह है कि एलोन मस्क ने ये वीडियो गेम बगैर किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट की मदद से बनाई थी। इसके बाद एलोन मस्क ने बाकी लोगों की तरह अपनी तालीम को यूनिवर्सिटी में जारी रखा और 2 साल यूनिवर्सिटी जारी रखने के बाद वो ये बात जान गए कि इन्हें इस किस्म की नौकरी के लिए नहीं बनाया गया। इसके बाद किस्मत ने इन्हें ऐसे सफ़र पर जाने का इशारा दिया जहां सिवाय कामयाबी के कुछ और ना था। फिर इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी सिटी गाइड वेबसाइट कंपनी खोली और वीडियो गेम से कमाए हुए पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। इस कंपनी में इनके पास चलाने के लिए एक ही कंप्यूटर होता था और इस कंप्यूटर पर वो सुबह के टाइम वेबसाइट रन करते थे और रात के वक्त वेबसाइट पर काम किया जाता था। साल 2000 में इन दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई और कॉम्पैक्ट नामी कंपनी ने Zip2 को $207 मिलियन में खरीद लिया। और यही वो लम्हा था जब एलोन मस्क की ज़िंदगी में कामयाबियों का आगाज़ शुरू हुआ और इसके बाद इन्होंने अपनी कामयाबी की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। इसके कुछ अरसे बाद एलोन मस्क ने X.com के नाम से मनी एक्सचेंज की एजेंसी बनाई और इसके 1 साल बाद इन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर पेपाल रख दिया, जो आज इंटरनेशनली ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में एक्सचेंज का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। देखते ही देखते साल 2002 में eBay नामी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और यहाँ एलोन मस्क को अपने ख्वाबों की तमीर सच्चाई में बदलती दिखाई दे रही थी। इसके बाद ज़मीन पर बढ़ती हुई आबादी को देखकर एलोन मस्क बहुत मायूस हो रहे थे और इन्होंने फैसला किया कि मैं मार्स पर लोगों को भेजूंगा और वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़रिए मार्स पर काश्तकारी करने का एक छोटा सा तजर्बा करना चाहते थे और इन्होंने इस पर 2001 से काम शुरू किया। जो काम नासा करने में नाकाम रहा वो एलोन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से किया। इस अजीम कारनामे के लिए इन्होंने SpaceX के नाम से एक टीम बनाई और इस कंपनी का एक ही मकसद था और वो था कि 2030 तक लोगों को मार्स पर लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, इन्हें अपने इस अजीम कारनामे को सर अंजाम देते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब इन्होंने अपने इस मंसूबे को डिटेल से देखा तो इन्हें इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी। इस टास्क को पूरा करने के लिए इन्होंने मैक्सिको का रुख किया, लेकिन जब वो मैक्सिको पहुंचे और इन्हें वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत के बारे में बताया गया तो इन्हें वहां से नाकामी के हाथों लौटना पड़ा क्योंकि वो इनके बजट से बाहर थी। लेकिन वहां से मायूस होकर इन्होंने हिम्मत ना हारी और ऐसी कई कंपनियों में गए जहां रॉकेट के मुख्तलिफ हिस्से बनाए जाते थे और इन्होंने यहां पर आकर अपने क्रिएटिव दिमाग का इस्तेमाल किया और रॉकेट के हिस्सों को खरीद कर इन्हें आपस में जोड़ दिया, जो बिल्कुल एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह दिख रहा था।
और बस फिर सब कुछ तैयार होने के बाद अब रॉकेट को खला में भेजने की बारी थी। 2006 में जब इसने अपना पहला रॉकेट खला में भेजा तो वो रास्ते में फट गया और इस तरह वो मुसलसल 3 बार नाकाम रहे। और दूसरी तरफ इन्होंने 2 लोगों के साथ 2003 में टेस्ला के नाम से एक कंपनी भी शुरू की हुई थी। टेस्ला कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट का बुनियादी मकसद कम कीमत पर इलेक्ट्रिक कारें बनाना था ताकि वो आवाम को पेट्रोल और डीजल से रिलीफ फराहम कर सकें। लेकिन स्पेस एक्स वाले मंसूबे में इतनी रकम खर्च हो रही थी कि वो दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गए थे और दूसरी तरफ टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रोक दी गई थी और इस तरह वो अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर काम करने के काबिल भी नहीं रहे और हालात इतने नाजुक थे कि कंपनी भी बंद होने के दहाने पर पहुंच गई थी। ऐसी नाकामियां किसी भी आदमी के हौसले को पस्त कर सकती हैं, लेकिन हार मानने वालों में एलोन मस्क कहाँ था। इस बार इन्होंने एक आखिरी कोशिश की कि बाकी सारी रकम इकट्ठी करके आखिरी रॉकेट लॉन्च करने पर खर्च कर दी जाए। इन्होंने अपना जहन बना लिया था कि या तो इससे इनकी ज़िंदगी में एक बेहतर मुस्तकबिल पैदा होगा जिससे एक नए दौर का आगाज़ होगा, या इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो मेहनत मजदूरी करके रोज़ी रोटी कमाएगा। अब वो वक्त आ चुका था जब इन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया तो सबकी नज़रें रॉकेट पर थीं और कुछ ही देर में रॉकेट खला में पहुंच गया और इनका मिशन कामयाब हो गया। जैसे ही मिशन कामयाब हुआ, नासा ने इन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया और वहां से इनकी मेहनत और अज़म ने इन्हें दुनिया के 21 बाअसर लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। और दूसरी तरफ टेस्ला कंपनी भी दोबारा शुरू हो गई और यूं इस तरह रात और दिन बदलने के साथ साथ इलोन मस्क दुनिया के 21 लोगों से निकलकर दुनिया के टॉप 3 अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। और यूं आज इलोन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर नामी प्लेटफॉर्म के CEO बन चुके हैं और मौजूदा तारीख में इनकी नेटवर्थ $234 बिलियन है। और इस तरह इलोन मस्क ने साबित किया कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, ये सब था आज की इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।